कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर वो लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि राजनीति विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम आपका पूरा संपूर्ण और उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हिंदी इंग्लिश पर्यंत दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या थे सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो आपका आता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बा आता 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, और सा आता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और दा आता 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। तो भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो इसका आंसर आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर सूचना के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है, तो आपका था प्रधानमंत्री, बाता राष्ट्रपति, साथ आपका राज्यपाल और दाता मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो यहाँ पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा था भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है, तो आपका आ ऑप्शन 36 दिया गया, बा ऑप्शन आपका 60 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 61 दिया गया और दा ऑप्शन आपका 66 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 66 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो आपका आता H.J. लास्की और बा ऑप्शन आता G.D.H. कोल और सा आता लॉर्ड जेम्स ब्राइस और दा था प्रो गार्नर। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा G.D.H. कोल। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है संविधान से, बा आता दर्शन से और सा आता इतिहास से और दा आता भूगोल से। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट जो आपका होता है वो होता है आपका यहाँ पर संविधान से। और फिर आपका जो 6 माह जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था, तो आपका था ग्रीन, बा था जॉन लॉक और सा था हाफ्स और दा था मैकाइबर। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर लॉक हो जाएगा, जॉन लॉक, ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर की दी गई सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा और तीसरे का आपका डी राइट आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा और 6वें का आपका बी राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आता है आपके यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना ... वर्ष में हुई, तो आपके यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है, आपकी 25 जनवरी, ठीक है, 1950 में हुई, 25 जनवरी 1950 वर्ष में हुई। फिर आपका दूसरा आता राज्यसभा एक दंडो सदन है, तो आपका राज्यसभा एक उच्च सदन है। और जो आपका था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन आपका 1978, ठीक है, 1978 में हटा दिया गया। फिर आपका चौथा आता शिक्षा ... सूची का विषय है, तो यहाँ पर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता स्थानीय स्वशासन का जनक ... को कहा जाता है, तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड रिपन। फिर आपका आता है 6वां अलिखित संविधान ... का है, तो यहाँ पर अलिखित संविधान आपका ब्रिटेन का है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ अवभाव में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले आती है उच्चतम न्यायालय, तो इसको आपको उच्चतम न्यायालय को किससे मैच कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जो सही जोड़ी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर उच्चतम न्यायालय दी गई इसको आपको दिल्ली से मैच कर देना है। फिर दूसरी थी संविधान समीक्षा आयोग, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना, ठीक है, बैंकेट, ठीक है, बैकट चलाइया से आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी थी प्लेटो की गुरु, तो इसको आपको यहाँ पर शुक्राचार्य से मैच कर देना। चौथी आती है राजनीतिक समानता,
तो इसको आपको वयस्क मताधिकार से मैच कर देना है। ठीक है, चौथी 5वीं आती है मानव अधिकार, तो मानव अधिकार को आपको मैच कर देना है यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल से। और जो आपकी 6वीं थी राष्ट्रवाद की समालोचना, तो इसको आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से मैच कर देना है। और जो आती वोट बैंक की राजनीति, तो इसको आपको धर्मनिरपेक्षता की कमी से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी हैं वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 4 आता है, एक है शब्दवाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा भाग 3। ठीक है, भाग 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो इसका आंसर आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। और जो आपका आता है न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए। ठीक है, तो इसका हम आपको लिखित आंसर दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है न्याय का मतलब निष्पक्षता, जहाँ सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार और हक प्रदान किए जाते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। फिर जो आपका आता है राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो इसका आंसर देख लीजिए। राजनीतिक न्याय का सरोकार सभी नागरिकों को समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने से हैं। फिर जो आपका यहाँ पर आता है नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। नागरिक को राष्ट्र या देश के हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। और फिर जो आपका 6वां आता है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भारत में एकल नागरिकता प्राप्त होती है। जो सातमती या फारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ठीक है जरथुस्ट्र। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वीं का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने सभी के आंसर आपको बता दिए हैं। आप प्रश्न आपने देख लीजिए, यहाँ पर आंसर हमने आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, 7 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर थे मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं, जबकि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो पहला आपका यहाँ पर ठीक है, जो पहला दिया गया है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर ठीक है दिया गया है। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर रहेगा पहला असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका आता प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका आता है समानता ही सामाजिक न्याय का प्राण तत्व है, तो 5वां भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो 6वां आता है नागरिकता 2 प्रकार की होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है क्रिप्स मिशन क्या है, अथवा संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के आपको नाम लिखना है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका 6 प्रश्न का उत्तर है, आपका 6 के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, और साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर लेते चलना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर 7वां था भारतीय चुनाव प्रणाली की दोष लिखिए, अथवा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय चुनाव प्रणाली के आपके यहाँ पर 2 दोष दिए गए हैं, दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। साथ ही आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, अथवा आता है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 8वें के अथवा का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएँ लिखिए। ठीक है, और अथवा आता स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, संघीय सरकार की आपको 2 विशेषताएँ लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संघीय सरकार की आपकी 2 विशेषताएं दी, सत्ता का विकेंद्रीकरण और संविधान द्वारा स्पष्ट शक्तियों को बंटवारा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। जो अथवा वाला है, तो अथवा का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न आता है क्षेत्रीय। आप यहाँ पर देख लीजिए, 10वां प्रश्न आपका दिया गया क्षेत्रीय एवं
कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता है समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानता क्या होती हैं। तो आप तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में आपके अंतर दिए गए हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। अथवा आता है स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और ये आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है, समानता की धारणा से क्या निहितार्थ है। अथवा आता है समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका 12वें के समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, तो अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 13वां था, सामाजिक न्याय के कोई दो प्रकार लिखिए। अथवा आता नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। सामाजिक न्याय के दो मुख्य प्रकार हैं, ठीक है, दोनों को याद कर लेना है। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है नागरिकता का क्या तात्पर्य है। अथवा आता है जनवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नागरिकता का अर्थ देख लीजिए, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर जनवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। अथवा आता है लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया, चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। अथवा आता है लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। तो चलिए आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप जो आप स्क्रीनशॉट है यहाँ पर वो ले लीजिए, ठीक है। आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 16वें की अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप इनका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 17वां, लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के अधिकार हैं। अथवा आता है राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपकी लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की अधिकार दिए गए हैं, तो इनको पूरा याद कर लेना। साथ ही राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है। अथवा आता बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज्य की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपको 19वां आता अधिकारों का महत्व लिखिए। अथवा आता नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अब ये आपका अधिकारों का महत्व दिया गया है। तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना। साथ ही आप राजनीतिक नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना था, तो ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा तब भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार व संरक्षक है, समझाइए। अब चलिए आपका 21वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 21वें का यहाँ पर अथवा आता, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 21वें का अथवा आता न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु संविधान की विविध प्रावधान कौन कौन से हैं। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पे 21वें का अथवा वाला है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके 21वें का अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका 22वां आता प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। अथवा आता है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23वां प्रश्न आता है राष्ट्रवाद के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।